So friends, an equation in form of ax plus by plus c, where a, b, c are real numbers, such that a and b both are not zero, is called a linear equation in two variables. ठीक है, देखिए एक कोई इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पे दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो इनके जो मल्टीपल हैं यानी ए और बी, ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएंगे, ये दोनों नंबर अगर ज़ीरो हो जाएंगे तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी या ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी. तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं रहेगी, क्योंकि टू वेरिएबल कौन सा है, एक्स और वाई. अगर एक्स और वाई के जो मल्टीपल हैं वही ज़ीरो हो गए तो एक्स और वाई भी नहीं रहेंगे, तो फिर टू वेरिएबल्स की इक्वेशन नहीं रहेगी. तो टू वेरिएबल की इक्वेशन कब होगी, जब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो हो, ऐसा फॉर्म हो. यानी जैसे 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल कौन से, x और y. सो फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं. सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये कोई इक्वेशन है. अब इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं. अगर आप x इक्वल टू 0 रख दें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अगर आप y इक्वल टू 0 रख दें तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा. अगर आप x इक्वल टू -1 रख दें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप y इक्वल टू -1 रख दें तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो इस तरीके से आप x की कोई भी वैल्यू रखते चले जाएं तो y की कुछ और वैल्यू आती चली जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंगली. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं. ठीक है, और अगला पॉइंट क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन. देखिए यही जो इक्वेशन हमने ली है, ये वाली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया ओरिजिन. अब हम इसी इक्वेशन को अगर प्लॉट करें, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 होगा. ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 होगा. ये y एक्सिस होगी आपकी, ये x एक्सिस होगी. एक पॉइंट ये आ गया. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0 होगा, यानी ये पॉइंट. ठीक है, ये अगर आपका 0 0 है 0, ये y एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, ऐसे ही x एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे 2. तो एक पॉइंट आपका ये मिल गया, दूसरा पॉइंट आपका ये मिल गया. अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ये बन जाएगी ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो ये क्या बना, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया. स्ट्रेट लाइन बना. किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा. सो फ्रेंड्स, देखिए x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस की इक्वेशन है और y इक्वल टू 0 ये x एक्सिस की इक्वेशन है. देखिए कैसे, ये आपकी दोनों एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. अब ये जो पूरी एक्सिस है, ये y एक्सिस की मैं बात करूं, ये एक्सिस. ठीक है, इस पूरी एक्सिस पे x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 है इस पूरी एक्सिस पे. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं x एक्सिस पे, यहाँ ये इस पूरी एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 0 है. तो यही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है. सेकंड हम आते हैं, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a. ठीक है, इज ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, देखिए इसको भी समझते हैं क्या कह रहा है ये. x इक्वल टू a. ठीक है, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, ऐसा बोल रहा है. देखिए x की वैल्यू में अगर 2 रख देता हूं, सपोज 2, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है. तो x इक्वल टू 2, यानी ये जो लाइन है x इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे तो x इक्वल टू 2 है, y तो है ही नहीं. y नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, y की कोई भी वैल्यू आप डालें x इक्वल टू 2 ही होना चाहिए. यानी मैं इस इक्वेशन को अगर इस तरीके से लिख दूं कि 0 इंटू वाई इक्वल टू 2. ठीक है, x प्लस 0
जीरो को y से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2, यानी y की कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y की सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, लेकिन x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, y की तो कोई भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, बट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू केवल 2 होनी चाहिए। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जबकि मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाऊं जो x इक्वल टू 2, यहां पर x इक्वल टू 2 से जाती है, इस पॉइंट से जाती है, और y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल है। यहां पे y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू यहां पर 0 है, यहां 0 है, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े यहां पे 1 हो जाएगी, थोड़ा और आगे बढ़े यहां पे 2 हो जाएगी, थोड़ा और आगे बढ़े यहां पे 3 हो जाएगी, y की वैल्यू कुछ भी होगी, लेकिन इस पूरी लाइन पर x इक्वल टू 2 ही रहेगा, क्योंकि ये इस पॉइंट से गुजर रही है, x एक्सिस के इस पॉइंट से गुजर रही है। सिमिलर वे में y एक्सिस के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल होगी। अगर हम y इक्वल टू 2, ठीक है, ऐसी कोई, या y इक्वल टू 3 पकड़ लीजिए, y इक्वल टू 3 ऐसा कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। y इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 4 कुछ भी, ये जो x इक्वल टू a और y इक्वल टू a है, a मीन्स कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी रियल नंबर, तो y इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, ये इस पॉइंट से गुजर रही है, यहां पर y की वैल्यू 3 है, y इक्वल टू 3 है, लेकिन इस पूरी लाइन पर यहां पर x की वैल्यू आपको सपोज 3 मिलेगी, यहां पे x की वैल्यू आपको यहां पर 0 मिलेगी। तो इस तरीके से इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन y की वैल्यू इस पूरी लाइन पर ये y इक्वल टू 3 ही होगी। तो इस तरीके से x इक्वल टू a y एक्सिस के पैरेलल होगा और y इक्वल टू a x एक्सिस के पैरेलल होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, किसी इक्वेशन y इक्वल टू mx, कोई एक ऐसी इक्वेशन है, ये एक ऐसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन क्या होता है, 0 0 पॉइंट, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, 0 0 0 0 मीन्स जहां पर x इक्वल टू भी 0 है और y इक्वल टू भी 0 है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर आप y इक्वल टू 0 रख देते हैं तो आपको x इक्वल टू 0 मिलेगा, या x इक्वल टू 0 रख देते हैं तो y इक्वल टू 0 मिलेगा। इट मीन्स 0 0 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, यानी ये इक्वेशन y इक्वल टू mx जो इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास करेगी, यहां से पास करेगी। सो फ्रेंड्स, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। क्या करना चाहता है ये, देखिए कोई एक लीनियर इक्वेशन है, ये होगी मान लीजिए x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। एक लीनियर इक्वेशन है x इक्वल टू y, ठीक है, लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगी, ठीक है, 0 0 ये पॉइंट है, यहां से पास आउट होगी, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू -1 होगा। तो इस तरीके से इस ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो आपका ग्राफ बना, इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट हैं, सपोज ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी -2, तो ये पॉइंट होगा -2 बाय -2। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन पे होगा, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा। इसी तरीके से इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, यहाँ कोई पॉइंट है या यहाँ कोई पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन के, इस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, ठीक है। और इसको अगर हम जस्ट अपोजिट बात करें कि जितने भी पॉइंट इस लाइन पर होंगे या जितने भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, वो सारे सॉल्यूशन इस लाइन पर, इस वाली लाइन पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो एक ही बात है, जितने भी आपके सॉल्यूशंस हैं, जितने भी आपके पॉइंट हैं, वो सारे इसी लाइन पे होंगे, या जितने भी पॉइंट इस लाइन पर हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे।